मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के शॉर्टकट की के बारे में। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कंट्रोल A to Z, मतलब कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और उसके साथ साथ में A दबाएंगे तो क्या रिस्पांस मिलेगा, B दबाएंगे तो क्या रिस्पांस मिलेगा। ऐसे ही A से लेकर के Z तक जब लगातार बटन को दबाते रहेंगे तो उससे हमें क्या रिस्पांस मिलेगा, उसे हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका शॉर्टकट की है वो है CTRL+A। देखिए ग्रीन हो गया है CTRL की, और इसके बाद जैसे हम A को प्रेस करते हैं तो ये पूरा ग्रे कलर का हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो गया। तो CTRL+A का यही कार्य है, टेक्स्ट को पूर्ण रूप से सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद आता है आपका CTRL+B, इसका मतलब बोल्ड करने के लिए, यानी कि जो आपका ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसको अगर आपको बोल्ड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CTRL+ में B को दबाना पड़ेगा। सॉरी, ये रहा B, CTRL+B। तो देखिए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए ये कंट्रोल को प्रेस किया गया और इसके बाद में ये आपका B है। तो जैसे हम B को प्रेस करते हैं तुरंत देखिए ये टेक्स्ट आपका थोड़ा सा चौड़ा और गाढ़ा मोटा दिखाई देने लगा, बोल्ड हो गया। तो CTRL+B का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला आता है आपका CTRL+C। CTRL+C का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कंप्यूटर में। इसका प्रयोग किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक शब्द ये है कॉलेज, तो कॉलेज को आप यहाँ से एक बार सेलेक्ट करिए और इसके बाद में कंट्रोल और C दबाएंगे तो ये चीज़ कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल दबा करके आप जैसे C दबाएंगे तो ये चीज़ कॉपी हो गई। अब इसको आगे आप चाहें तो यहीं ये आपका कर्सर ब्लिप कर रहा है। अब कंट्रोल और इसके साथ में आप भी दबाएंगे तो यही चीज़ दोबारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। जैसे देखिए ये कंट्रोल और ये भी, देखिए वही सेम चीज़ जिसको हमने कॉपी किया था वो चीज़ दोबारा यहाँ पेस्ट हो गई। तो यानी कि Ctrl+C का प्रयोग कॉपी करने के लिए करते हैं और Ctrl+B का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसी के नीचे हम आगे जाएंगे तो अगला आता है Ctrl+E। इसका प्रयोग सेंटर में लाने के लिए किया जाता है। Ctrl+E इसका प्रयोग सेंटर में, मानी कि जो ये शब्द आपका है, ये आपका ये पेज अब पूरा है तो यहाँ से ये शब्द शुरू है। इस शब्द को, ये पूरे सेंटेंस को सेंटर में लेके अगर आना है तो सबसे पहले इसको आप Ctrl+A से पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कंट्रोल और कंट्रोल दबाने के साथ साथ में क्या दबाएंगे आप, E। तो जैसे Ctrl+E दबाएंगे देखिए तुरंत जो आपका ये टेक्स्ट था वो सेंटर में चला गया। यानी कि कंट्रोल और E का मतलब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है आपका Ctrl+F, किसी भी शब्द को फाइंड करने के लिए, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने खूब ढेर सारी चीज़ों को लिखा है, उसमें से किसी स्पेशल शब्द को ढूंढना है तो उसके लिए आपको Ctrl+F यानी कि फाइंड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसे भी करके देख लेते हैं। ये आपका CTRL बटन रहा और इसके बाद जैसे आप ये F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स खुल के आ गया। यहाँ पे आप जो चाहें जिसे भी सर्च करना है उसका यहाँ पे आप नाम देंगे और इसे सर्च कर लेंगे। तो ये रहा आपका CTRL+F। इसके बाद अगली की जो आती है वो है CTRL+G, गो टू, किसी लाइन या किसी पेज पर डायरेक्ट किए जाने के लिए, यानी कि किसी अन्य पेज पे या किसी लाइन पे अगर जाना है तो उसके लिए आप CTRL+G का प्रयोग करते हैं। इसके लिए भी आप कंट्रोल को दबाएंगे और इसके बाद में जैसे आप G दबाएंगे तो वो आपको दिखाई दे देगा जिस पेज पे जाना है, जिस लाइन पे जाना है। तो वो आपका इंटर पेज नंबर मांग रहा है, यहाँ पे आप पेज नंबर दे करके नेक्स्ट कर देंगे। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में बहुत ढेर सारे पेज होंगे, बहुत ढेर सारे पेजों में से जिस पेज पे आपको जाना है उस पेज का नंबर यहाँ पे आप देंगे और इसके बाद तुरंत क्या कर देंगे, नेक्स्ट दबा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप उस पेज पे डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। तो ये कौन सी बटन का उपयोग हो गया, ये आपका हो गया Ctrl+G का। इसके बाद आता है Ctrl+H। इसका प्रयोग किसी भी शब्द को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई, जैसे मान लीजिए ये बद्री प्रसाद कॉलेज है तो कॉलेज की जगह पे अगर विद्यालय करना है तो इसके लिए आपको Ctrl+H दबाएंगे और इसके बाद इस शब्द की जगह पे दूसरा नया शब्द आप डाल सकते हैं, यानी रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप ये CTRL कंट्रोल को दबाएं और इसके बाद में जैसे आप
H दबाएंगे तो ये आ गया, यानी कि इस शब्द की जगह पे कोई और शब्द आप देना चाहते हैं तो इस शब्द को इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो यहाँ आप देंगे उसके द्वारा ये शब्द आपका रिप्लेस, मतलब कि इसके स्थान पे जो आपका नया शब्द होगा वो जगह ले लेगा। ठीक, इसके बाद आता है आपका इटैलिक। इटैलिक का मतलब किसी भी चीज़ को तिरछा करने के लिए, जैसे ये पूरा का पूरा आपका नाम लिखा हुआ है, इसको आपको तिरछा करना है तो इसके लिए CTRL+I का प्रयोग करेंगे। जैसे ये आपका CTRL रहा और उधर रहा I, तो जैसे इसको हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये आपका CTRL हो गया प्रेस, और इसके बाद जैसे हम I प्रेस करेंगे तुरंत देखिए रिस्पांस आपको मिल रहा है कि ये जो पहले सीधे लिखा हुआ था ये टेढ़े लिख के आ गया। तो उसको इटैलिक मतलब तिरछा लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में पुनः आप आ जाइए जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है, ये बद्री प्रसाद के आगे कर्सर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और हम नीचे लेके जाते हैं यहाँ पे। ठीक, ये ABC के बाद यहाँ पे कर्सर है। ठीक, और कर्सर यहीं पे है और आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते फिर से ऊपर चले आए यहाँ इधर। अब आप यहाँ आ गए हैं, किसी अन्य लाइन पे पढ़ते पढ़ते आ गए और कर्सर कहाँ है ये आपको पता नहीं है, तो कहाँ आपका कर्सर है, जस्टिफाई करने के लिए उस कर्सर को आपको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी बटन दबानी पड़ेगी, CTRL+J की जैसे आप दबाएंगे कीबोर्ड से तो वो कर्सर जहाँ था वो पोजीशन आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगी। चलिए इसको कर लेते हैं CTRL+J। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे देखिए फिर से वो बद्री प्रसाद महाविद्यालय कॉलेज हट गया और इसकी जगह पे क्या आ गया, ABC, यानी कर्सर यहीं पहले था और यहीं दोबारा आ गया। यानी कर्सर कहाँ है उसका पता करने के लिए CTRL+J का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका CTRL+K। CTRL+K का मतलब होता है हाइपरलिंक, यानी कि जैसे आप इसे यूज करके देख लीजिए, कंट्रोल आप यहाँ से प्रेस करिए और कंट्रोल प्रेस करने के बाद क्या प्रेस करना है, K। तो K देखिए कीबोर्ड में कहाँ पे है, ये रहा आपका K को आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये एक लिंक खुल के आ जा रहा है। यहाँ से आप किसी भी हाइपर लिंक को अपने पेज के अंदर ही ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई विकल्प ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है कीबोर्ड के मदद से शॉर्टकट की से ही हाइपर लिंक पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे जैसे आप प्रेस करेंगे। इसके बाद आता है आपका CTRL+L। जैसे आप इसका प्रयोग करेंगे तो जैसे अभी हम बता रहे थे इसको कि ये जो चीज़ है ये देखिए सेंटर में आ गई है, तो इसको अगर लेफ़्ट में लेके आना है यानी इस साइड लेके आना है तो आप क्या दबाएंगे, CTRL+L दबाएंगे तो ये लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा। इसके बाद में CTRL+M मैंडेट इंडेंट बढ़ाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसको करेंगे तो थोड़ा सा गैपिंग मिल जाएगी। जैसे ये पूरा शब्द है, इसके बाद हम CTRL दबाने के बाद में M जैसे ही दबाते हैं तो हमें क्या रिस्पांस मिलता है कि ये सब थोड़ा सा आगे चला गया, तो थोड़ा गैप मिल जाता है CTRL+M से। आप इसे स्पेस से भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में अगला आता है आपका CTRL+N न्यू फाइल ओपन करने के लिए। इसको अधिकतर लोग जानते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये वर्डपैड है, ठीक, कीबोर्ड को थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसमें आपको नई फाइल खोलनी है ना, Ctrl+O का मतलब नई फाइल खोलनी है, तो इसके लिए आपको CTRL+O जैसे प्रेस करेंगे, कीबोर्ड एक बार और ले लीजिए उसे और इसके बाद हम प्रेस करते हैं, ये रहा आपका CTRL बटन और इसके बाद में O जैसे हम करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आपका नया फाइल यहाँ से ओपन करने के लिए दे रहा है ऑप्शन, यानी यहाँ से आपकी जो पुरानी फाइल है उसमें से किसी को भी आप उसके लोकेशन पे जा कर के उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में चलिए नेक्स्ट अगला बटन कौन सा आता है उसे देख लेते हैं। अगला बटन आता है CTRL+P। इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए, किसी फ़ोटो को। जैसे हम कंट्रोल दबाने के बाद में P को दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर होगा वो प्रिंटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए मेरे पास एप्सन का प्रिंटर है, और भी अगर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर और भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो वो भी दिखाने लगेगा। तो यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करके और किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो कमांड देनी पड़ती है उस कमांड का नाम है Ctrl+P। इसके बाद में आते हैं अगले कमांड पे। अगला कमांड है Ctrl+Q। ये पैराग्राफ के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद अगला आता है आपका कंट्रोल R। इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी शब्द को राइट साइड में ले जाने के लिए। जैसे ये आपका कॉलेज है, कॉलेज का नाम है, इसको अगर हमें राइट साइड में मतलब उस तरफ ले करके जाना है तो इसके लिए हमको कंट्रोल और R दबाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए इसे करके देख लेते हैं। ये रहा आपका कंट्रोल और जैसे हम R दबाएंगे तो देखिए जो कॉलेज का नाम सेंटर में था वो कॉलेज का नाम अब लेफ्ट, जैसे हमने इसको दबाया तो जो नाम सेंटर में था वह नाम अब राइट में चला गया है। ठीक, इसके बाद आता है आपका अगला शॉर्टकट की Ctrl+S। इसके लिए आपको इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को सुरक्षित करने में। जैसे मान लीजिए आपकी पूरी फाइल है, इसको आप सेव करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाएंगे और S दबाएंगे। इससे आपका क्या है कि सेव वाला ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे इस फाइल को मैंने क्लिक किया, इस फाइल को मुझे सेव करना है तो कंट्रोल दबा के S दबाएंगे। चूँकि ये फाइल पहले से सेव है तो इसलिए ये उसी पे सेव हो जा रही है। अगर कोई नई फाइल आप लेते हैं तो कंट्रोल दबा के S दबाएंगे तो सेव करने के लिए आपको ऑप्शन देगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है, उसका लोकेशन देगा। आप वहाँ पे उस फाइल को Ctrl+S करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका Ctrl+T। इसका प्रयोग किया जाता है ब्राउज़र का नया टैब ओपन करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट चलाते समय एक ही साथ आपको कई जानकारियाँ चाहिए और उसमें से कुछ जानकारी लेने के बाद उसे अभी डिलीट नहीं करना है, उसके बारे में और जानकारी लेनी, तब तक किसी और के बारे में भी जानकारी लेना है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप आम के बारे में देख रहे हैं या उसकी फ़ोटो देख रहे हैं, उसी समय आपको सेब की भी फ़ोटो देखनी है और आप किसी को डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो सेब की फ़ोटो देखने के लिए आपको दूसरी विंडोज ओपन करनी पड़ेगी। तो उसे करके देख लेते हैं। आइए देखिए, उसके लिए आपको Ctrl+T का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ये आपका एक टैब है, ये आपका गूगल क्रोम खुल गया है नेट, जिसमें एक ये विंडो पहले से खुली हुई है। इस विंडो में आपने ये आम की डिटेल या आम की फ़ोटो सर्च की है। ठीक, अब इसके बाद आपको सेब की फ़ोटो सर्च करना है तो आप चाहते हैं कि हम ये भी हमारा पेज रहे यहीं पे और हम साथ साथ में दूसरा भी अपना जो में सर्च करना है सेब की फ़ोटो उसे भी ढूंढ लें। तो उसके लिए आपको एक नया टैब इसी में खोलना पड़ेगा। उसके लिए फिर वही शॉर्टकट की Ctrl+T, यानी कि ये आपका CTRL को प्रेस करेंगे और इसके बाद क्या प्रेस करेंगे, T। तो जैसे प्रेस करेंगे देखिए एक नया टैब खुल के आ गया है। यहाँ पे पुराना टैब भी आपका यहाँ पहले से पड़ा है, यानी पुरानी विंडो पड़ी हुई है, नई विंडो खुल के आ गई। अब नई विंडो में आप चाहें तो यहाँ पे APPLE एप्पल, यानी नेट नहीं अभी चल रहा है तो आप यहाँ पे चाहें तो नई विंडोज़ को खोल करके और यहाँ पे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आइए अब इसके आगे चलते हैं। CTRL+U, इसका मतलब किसी भी शब्द को अंडरलाइन करने के लिए, यानी कि जो आपका ये शब्द है, इस शब्द को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से कौन सी बटन दबानी पड़ेगी, इसके लिए आपको कीबोर्ड से CTRL+U प्रेस करना पड़ेगा। CTRL+U को जैसे आप प्रेस करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये एक शब्द है, ठीक, ये एक सेंटेंस है, इसको आपने क्या किया, CTRL+U प्रेस करेंगे इसे सेलेक्ट करके, तो ये पूरा का पूरा शब्द अभी अंडरलाइन नहीं है, बाद में अंडरलाइन हो जाएगा। आइए इसे करके देखते हैं। Ctrl+U, देखिए जैसे हमने Ctrl+U प्रेस किया ये अंडरलाइन हो गया। दोबारा इसको अंडरलाइन से बाहर निकलना है यानी अंडरलाइन हटाना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, CTRL को एक बार प्रेस करेंगे और जैसे फिर U प्रेस करेंगे, देखिए अंडरलाइन अब यहाँ से हट चुका है। ठीक, तो ये आपका, अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि रेड कलर क्या है, तो मैं बता दूं कि ये जो है वर्डपैड जनरली अंग्रेजी के शब्दों को समझता है, उसके अलावा जो शब्द है उसे लगता है कि इस शब्द में कोई गलती है, इसलिए उसे वो हल्का हल्का अंडरलाइन कर देता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। Ctrl+U दूसरी चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है। ठीक, इसके बाद Ctrl+V पहले पढ़ा चुके हैं, जहाँ कॉपी किए थे वहीं पेस्ट करना भी सिखा दिए हैं कि Ctrl+C से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और Ctrl+V से उस चीज़ को हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका Ctrl+W, क्लोज, किसी ओपन विंडो को बंद करने के लिए। मतलब कोई विंडो आपके कंप्यूटर में खुली हुई है, उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे लास्ट में जाते हैं और जो कटपीस का निशान होता है उसे आप क्लिक करते हैं तो ये विंडो आपकी बंद हो जाती है। लेकिन आप चाहें तो
उसे माउस का बिना प्रयोग किए कीबोर्ड से ही बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ता है उसका नाम है Ctrl+W। इसको आइए करके देख लेते हैं। जैसे हमारा जो गूगल क्रोम था वो खुला हुआ था, उस पर आम की जो इमेज थी ये दिखाई दे रही थी। इसको हमको बंद करना है तो हम चाहें तो इस चीज़ को बंद करने के लिए यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, और नहीं तो इसके लिए हमको वही कमांड फिर से देनी पड़ेगी Ctrl+W। जैसे हम करेंगे देखिए वो बंद हो गया, और Ctrl+W फिर से किए तो फिर से वो चीज़ क्या हो गई, गायब हो गई। यानी कि किसी भी खुले हुए प्रोग्राम को बंद करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग करते हैं। Ctrl+X ये बिल्कुल कॉपी जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि हमने कॉलेज को कॉपी किया था और पेस्ट किया तो कॉलेज आ गया, लेकिन पहले वाला कॉलेज पहले से पड़ा हुआ था। लेकिन अगर कट का प्रयोग करेंगे Ctrl+X तो इसमें क्या होता है कि ये कॉलेज यहाँ से कट होगा, और यहाँ पे से के बाद जहाँ आप इसको पेस्ट करेंगे तो वहाँ पेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी अन्य कॉपी कोई और नहीं रह जाएगी। आइए इसे करके देख लेते हैं। जैसे ये आपका कॉलेज है, इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X दबा के इसे आपने कट किया तो ये आपका कंट्रोल रहा, और इसके बाद में आपने X दबा के इसे कट किया तो जैसे आप कट किए यहाँ से गायब हो गया। अब इसके बाद जहाँ भी आपको पेस्ट करना है, मान लीजिए थोड़ा सा आगे ले जा करके यहाँ पे हमको पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम Ctrl भी दबा देंगे। देखिए उधर जगह नहीं थी तो नीचे आ गया है, ये आपका कॉलेज पेस्ट होकर के आ गया। ठीक, इसके बाद में Ctrl+Y, इसका मतलब क्या है कि जो पहले इसको समझने के लिए हमको Ctrl+Z को समझना पड़ेगा। Ctrl+Z क्या है, देखिए ध्यान से। Ctrl+Z का मतलब कि आप अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई गलती हो जा रही है, उसे हटाना है तो आप उसे बैक स्पेस से, अगर कोई बैक स्पेस से काटने के बजाय आप चाहें तो उसे Ctrl+Z से पहले वाले प्रोसेस पे पहुंच सकते हैं। ठीक, पहले वाले प्रोसेस पे पहुंच गए, लेकिन फिर से आपको चाहते हैं कि नहीं वो सही लिखा था, फिर से दोबारा उसी पे आना चाहते हैं तो आपको रेंडो यानी कि Ctrl+Y दबाना पड़ेगा। यानी कि जो जहाँ से आए थे वहीं, जहाँ से गए थे वहीं दोबारा आने के लिए Ctrl+Y। तो आइए एक बार इसे करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है अतुल। ठीक, इसे काटिए और इसे लिखिए BADRI, बद्री। ये एक शब्द है बद्री। अब इसको हमको क्या करना है, जो हम टाइप किए, अब अगर लग रहा है कि ये गलत है तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, Ctrl+Z। तो जैसे आप Ctrl दबा करने के बाद में Z दबाएंगे तो ये चीज़ गायब हो जाएगी। लेकिन फिर आपको लग रहा है कि नहीं जो लिखे थे वो सही है, दोबारा वही चीज़ हमें चाहिए, तो फिर आप Ctrl+Z न दबा के क्या दबाएंगे, Ctrl+Y, तो जो चीज़ आपकी थी वो दोबारा आ जाएगी। देखिए जैसे आप Ctrl दबाने के बाद Y दबाएंगे तो फिर से ये शब्द आपको स्क्रीन पे दिखाने लगेगा। तो ये रहा आपका टोटल A से लेकर के Z तक सारे शॉर्टकट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं जिसकी मदद से हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कंप्यूटर को बहुत आसानी से बहुत कम समय में अपने कार्य को इन कीज़ की मदद से पूरा कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में आपको माउस और अन्य इनपुट डिवाइस के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।